पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, स्त्री और पुरुष में असमान व्यवहार करना ही लैंगिक विभेद है। यानी कि स्त्री और पुरुष में लैंगिक विभेद करना ही जो है वो लैंगिक विभेद का कारण है। भेदभाव करना ही यही जो है लैंगिक विभेद का कारण है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है, समाज में नारी की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, पितृसत्ता, दहेज प्रथा, आर्थिक निर्भरता, भ्रूण हत्या। ये सब जो है वो समाज में नारी की दयनीय स्थिति है। ये सब लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद और याद कर लीजिए, बहुत ही छोटा आंसर करवाए हैं। आप लोग जो है कमेंट कर रहे थे 9th क्लास का हम वीडियो बनाए थे उसमें कि आप जो है इतना बड़ा बड़ा आंसर क्यों कराते हैं, तो इसीलिए हम छोटा एकदम आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। अब चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता के लिए कोई 2 कारण बताइए। उत्तर लिखेंगे, पहला कारण में समाज के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। दूसरा में समान अधिकार और मानवाधिकार की रक्षा। ये 2 वो है, लिख लीजिए इसे। अब आइए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर में कह रहा है, भारतीय संसद तथा विधान मंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखेंगे इसका, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, लगभग 10 से 14% मतलब है, जबकि जनसंख्या में वे लगभग आधी है। इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए। पांचवा प्रश्न है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण सहित उल्लेख करें। पहला में हो जाएगा बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, उदाहरण में जैसे हिंदू महासभा। दूसरा में है अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, उदाहरण में हो जाएगा मुस्लिम लीग। तीसरा में है राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में सांप्रदायिक मुद्दे का उपयोग। ये आप लोग लिख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है संपन्न हुआ, और लिख लीजिए आप लोग कॉपी में इसे और याद कर लीजिए, या फिर एक बार वीडियो को 2 बार वीडियो को सुन लीजिए और आपको जो है याद हो जाएगा। बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, आप लोग को थोड़ा भी समझने में दिक्कत जो है वो नहीं होगा। चलिए छठा नंबर है आपका। छठा नंबर में कह रहा है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व बताइए। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता। उत्तर लिखेंगे, सांप्रदायिकता वह सोच है जिससे एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर राजनीति की जाती है। मुख्य तत्व असहिष्णुता, असहिष्णुता, भेदभाव, धार्मिक पहचान पर राजनीति। ये हो गया आपका छठा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब चलिए 7वां नंबर में है, सांप्रदायिकता की भावना को अंग्रेजों ने क्यों और कैसे उभारा। उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। उन्होंने धर्म के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व व अलग चुनावी व्यवस्था लागू की। 7वां नंबर आपका हो गया। अब चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर में है, धार्मिक सांप्रदायिक
संप्रदायवाद धार्मिक संप्रदायवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरनाक है? उत्तर लिखेंगे, यह सामाजिक एकता को तोड़ता है, दंगे कराता है, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है। ये हो गया आपका उत्तर। 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में धार्मिक सांप्रदायिकता के कोई 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। पहला नंबर में लिखेंगे सांप्रदायिक दंगे, दूसरा में लिखेंगे राजनीतिक अस्थिरता, तीसरा में लिखेंगे राष्ट्रीय एकता पर खतरा। अब चलिए 10वां नंबर में आते हैं। 9वां नंबर हो गया आपका, 10वां नंबर में आते हैं। 10वां नंबर में कह रहा है आपका सांप्रदायिकता का क्या तात्पर्य है? इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है? उत्तर लिखेंगे आपका, धर्म के आधार पर राजनीति करना ही सांप्रदायिकता है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि यह समानता और एकता को नष्ट करता है। 11वां नंबर में कह रहा है धर्मनिरपेक्ष भारत भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती क्यों है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, भारत बहुधर्मी समाज है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष नीति पर चलना कठिन होता है। सांप्रदायिक ताकतें बार बार चुनौती देती है। उत्तर आपका यही हो गया। एकदम छोटा छोटा आंसर है आपका, एकदम याद करने में आपको बहुत ही आसान होगा। 12 नंबर यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, 2 जातिगत आंदोलनों के नाम बताइए जो अभी तक भारतीय समाज में मौजूद है। उत्तर लिखेंगे, दलित आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन। ये हो गया आपका। अब चलिए 13 नंबर में क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, भारतीय समाज पर जातिवाद के 2 दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे, सामाजिक भेदभाव और असमानता, दूसरा में है राजनीतिक अस्थिरता। ये हो गया आपका उत्तर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और से अधिक लोग जो है इस चैनल पर जुड़ सके और अपने जो है ये छोटा से छोटा आंसर याद कर सके और परीक्षा में अच्छा नंबर ला सके। क्योंकि ये 10th का एग्ज़ाम जो है बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और उसमें अगर अच्छा नंबर लाएंगे आपको तो आपके जो है माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब चलिए आगे जो है 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है, केवल जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीते जा सकते, इसके पीछे के कारण बताइए। उत्तर लिखेंगे, क्योंकि चुनाव में विकास, नेतृत्व, पार्टी संगठन और सैन्य और अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलिए 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर में कह रहा है, भारत में किस तरह सामाजिक असमानताओं की स्थिति अभी भी विद्यमान है, स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संपत्ति पर बराबर अधिकार न होना, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव है। चलिए 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में कह रहा है, जाति एकीकृतकारी व्यवस्था है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, जाति व्यवस्था ने विवाह, खान पान और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित कर समाज को एक ढांचे में बांधा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका
लघुतरीय, दीर्घ, अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न। अब हम लोग दीर्घतरीय प्रश्न करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप चाहें तो लघुतरीय में आप और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं अपने मन से। हम आपको जो है याद करने के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है छोटा छोटा लिखवाए हैं, ताकि आपको परीक्षा में जो है आप अगर नहीं याद कर पाए, आप ज़्यादा तेज़ विद्यार्थी नहीं हैं, आप ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं, तो इतना भी लिख लीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं।